हम लोग यहाँ पे पार्टी से उब चुके हैं और रिजाइन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि बिहारी फर्स्ट का मतलब जाति फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता का न तो कोई सम्मान है, न ही किसी का कोई कार्य किया जाता है। पहले जब कार्यकर्ता की बातों से पार्टी विमुख होने लगेगी, उस पार्टी का सर्वनाश विश्व। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां तमाम पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई है, तो वहीं लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, चिराग पासवान इन दिनों विवादों में भी घिर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, जबकि मुहाने पर जो है विधानसभा के चुनाव खड़े हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान आखिर इस भंवर जाल से कैसे उभरेंगे और फिर विधानसभा की तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए, बीते दिनों अगर जिस तरह से बात करें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जो आरोप चिराग पासवान के ऊपर लगाया, हालांकि उस के ऊपर जो है सो काफ़ी कुछ कहा भी गया, लेकिन जो आरोप था आनंद मोहन का, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान स्पष्ट करें कि वो एनडीए में हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा देखिए, फिर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी सवाल करते हैं चिराग पासवान से कि आखिर चिराग पासवान स्पष्ट करें कि वो एनडीए में हैं कि नहीं हैं। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार थी एनडीए की प्रत्याशी के तौर पे, और उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, जिसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही कहा है कि देखिए, पार्टी के स्थापना दिवस पर जिस तरह से एनडीए के तमाम नेता जो जिस तरह से पहुंचे, उनकी मौजूदगी रही, तो उसके बाद मुझे इस विषय पर बहुत कुछ नहीं कहना है कि मैं एनडीए में हूं या नहीं हूं। और अब जो है चिराग पासवान की पार्टी में एक तरह से फूट की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो भी चिराग पासवान के ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, और चुनाव से पहले अगर चिराग पासवान इन तमाम विवादों में पड़ेंगे, इन तमाम विवादों में उलझेंगे, और पार्टी के अंदर जिस तरह से टूट की खबरें बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि नेता और कार्यकर्ता वो खासा नाराज़ है, और उस नाराज़गी की वजह से बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि 2025 में जब विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ जब ऐसे में जब तमाम पार्टियां जो है अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, संगठन को एक नया स्वरूप देने की कोशिश में लगी हुई है, और चुनाव प्रचार अभी से ही हो रहे हैं। तमाम अपने पार्टी के एजेंडे को लेकर के नेता जो है वो लोगों के घर पहुंच रहे हैं, गांव पहुंच रहे हैं, कस्बे पहुंच रहे हैं, और अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, यानी कि लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता अगर ये कहे कि हमारे जो नेता हैं या हमारा जो नेतृत्व है वो हमारी सुध नहीं लेता है, तो ये एक बड़ी खबर है और ये सोचने वाली विषय है, और विशेषकर चिराग पासवान के लिए। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान का बिहार में कम से कम कोई विधायक नहीं है, क्योंकि बीते अगर विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो उस समय चिराग पासवान जो है वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं थे। हालांकि चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं, लेकिन बीते विधानसभा में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं थे, और जो है चिराग पासवान एक भी सीट जो है वो नहीं ला पाए। तो अब चिराग पासवान के लिए एक चुनौती है कि वो विधानसभा में किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं और क्या उनका जो है रिजल्ट आता है। क्योंकि अभी तक चिराग पासवान के ऐसे तो 5 सांसद हैं, और ये अच्छा, क्योंकि जो लोकसभा में जो सीटें मिली 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 के 5 सांसद जो है उनके जीत करके आए। ये चिराग पासवान के लिए तो एक अच्छी खबर है। लेकिन विधानसभा में अब तक फिलहाल जो है बिहार विधानसभा में चिराग पासवान के एक भी विधायक नहीं हैं। तो चिराग पासवान के लिए जाहिर तौर पर एक चुनौती होगी बिहार विधानसभा में कि वो जो है लंबी मतलब बड़े पैमाने पर जो है वो कोशिश होगी कि वो अपने विधायक उनके जो है बने, जीत करके आए। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जहां नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हो या पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई सुध नहीं ली जाती है, यानी कि चिराग पासवान को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि चिराग पासवान सिर्फ पटना या दिल्ली तक जो है या मीडिया तक जो है सिर्फ उनकी मौजूदगी होती है, बड़े नेताओं तक ही उनकी मौजूदगी होती है। तो क्या अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान का ग्रास रूट पर पकड़ खत्म होता जा रहा है, या क्या चिराग पासवान ने जो या
जो रामविलास पासवान ने जो अपनी जो वोट बैंक बनाई थी, अपनी जो ज़मीन उन्होंने तैयार की थी, क्या चिराग पासवान उसको संभाल नहीं पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल चिराग पासवान पर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के ही पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल तक वो पार्टी से जुड़े रहे। तो ये एक बड़ी बात होती है कि अगर कोई 10 साल तक जो है पार्टी में से जुड़ा हुआ कोई नेता या कार्यकर्ता अगर वो पार्टी छोड़ता है तो ये सोचने वाली बात होती है। और देखिए अब इस पर राजनीति भी हो रही है, चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि देखिए चिराग पासवान का विधानसभा से पहले ही अगर नेता और कार्यकर्ता साथ छोड़ रहे हैं और अगर पुराने नेता और कार्यकर्ता अगर साथ छोड़ेंगे तो पार्टी को लेकर के सवाल उठेगा, नेता को लेकर के सवाल उठेंगे। और सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान जो है हवाई नेता हैं, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं और ये गया ज़िले से सामने आ रही हैं। वहाँ के जो यूथ विंग के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और हालांकि 100 से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता और नेता थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि चिराग पासवान लोजपा रामविलास की पार्टी के लगभग 100 से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये भी एक बड़ी खबर है और सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान उनकी सुध नहीं लेते हैं, जबकि चिराग पासवान हमेशा से कहते हैं कि देखिए वो सबकी बात करते हैं, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल चिराग पासवान के ऊपर लगता है कि अगर यूथ विंग के ही अगर नेता और कार्यकर्ता और जो पुराने कार्यकर्ता 10 साल से जो पार्टी के साथ जुड़े रहे, आखिर अगर वो आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान अगर आते भी हैं तो उन लोगों से मिलते नहीं, मुलाकात नहीं होती है और कोई जो पार्टी गतिविधि किस तरह से हो, क्या हो, नहीं हो, ये तमाम चीज़ों से वो उनको अवेयर नहीं कराया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए चिराग पासवान जो है हवाई नेता हैं। अब ये तो चिराग पासवान का इस पर स्पष्टीकरण आएगा तभी बातें कुछ पता चलेगी। लेकिन एक फ़िलहाल एक चुनौती है चिराग पासवान को लेकर के, एक चुनौती है क्योंकि देखिए चिराग पासवान के सामने बिहार विधानसभा सामने है, 2025 में उनको फाइट देना है। एक बड़ी चुनौती होगी जहां सीट बंटवारे को लेकर के चुनौती होगी। और देखिए सीट बंटवारा भी उसी आधार पर होता है जब आपकी ज़मीनी हकीकत क्या होती है, ज़मीन पर आपकी ताकत क्या होती है, ज़मीन पर आपका वोट बैंक क्या होता है। और अगर इस तरह से खबरें आएगी, अगर ज़मीन पर जो है आपके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर आपसे दूर होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और फिर सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्योंकि सिर्फ गठबंधन में चिराग पासवान नहीं है, कई दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी में हो या जदयू हो, तो चिराग पासवान को हो सकता है कि उस समय परेशानी हो। ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि चिराग पासवान का इस पर अभी तक कोई औपचारिक रूप से बयान नहीं आया है और जब बयान आएगा तो फिर चीज़ें समझ में आएगी कि आखिर चिराग पासवान का रुख क्या होता है, इस पर क्या स्टैंड होता है और किस तरह से वो अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान कि गया ज़िले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो यूथ विंग के जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, लगभग 100 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चिराग पासवान के लिए फिलहाल एक चुनौती है क्योंकि सामने 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चिराग पासवान एक जिस तरह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है, तो इस नाते भी एक चुनौती बड़ी हो जाती है कि चिराग पासवान किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, किस तरह का उनका जो है लोगों के ऊपर पकड़ होगा और क्या जनाधार होगा बिहार विधानसभा में। क्योंकि अभी तक चिराग पासवान बिहार में कोई जो है उनके विधायक नहीं है, तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब इसको किस तरह से कम बैक करते हैं और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को किस तरह से लेकर के चलते हैं चिराग पासवान, ये देखने वाली बात हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जैसे है कि हम लोग यहाँ पे पार्टी से उब चुके हैं और रिजाइन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। युवा लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी गया जिला की टीम रिजाइन कर रही है। वजह क्या है? वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता का न तो कोई सम्मान है, न ही किसी का कोई कार्य किया जाता है। पहले तो जब पार्टी हमारी बहुत कमज़ोर थी तो बोला जाता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ 5 सांसद हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी गरीब परिवार का बीमार कोई व्यक्ति पड़ जाता है, उसको इलाज के लिए कहीं भर्ती कराना हो, तो हम लोग थक जाते हैं प्रयास करते करते। पेशेंट मर जाता है लेकिन उसको भर्ती नहीं कराया जाता है। आगे क्या योजना? अभी हम लोग इसमें उब चुके हैं पार्टी से, इसलिए हमारी योजना सिर्फ सीधा रिजाइन करना है। हम लोग पूरी टीम इससे रिजाइन कर रहे हैं।
कहीं और जाने का मन बनाया? कहाँ कहीं जाइएगा ना रिजाइन करके? नहीं, कहीं नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। कितने कुल कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? 100 से अधिक। हाँ, लिस्ट आप लोग को जल्द हम उपलब्ध करा देंगे। आप हैं क्या पार्टी में? हम पार्टी में युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। क्या नाम पूरा? मुकेश कुमार। अभी गया जिला के पार्टी का स्थिति है कि पैकेट में पार्टी चलती है। यदि यहाँ कोई कार्यकर्ता कुछ खास लोगों का जी हजूरी नहीं करे तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। कितने दिनों से जुड़े हुए लोजपा से आप? हम 10 वर्षों से। शुरू से लोजपा में ही थे? हाँ, लोजपा में, अभी तक लोजपा में ही थे। और जब कमज़ोर थी तब भी हम वहीं थे और हमने पार्टी की मजबूती के लिए बहुत प्रयास किया है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी है। अभी हम लोगों ने 8 दिसंबर का कार्यक्रम भी टिकारी में लिया था 5 सांसद का। लेकिन अब जो रवैया है, अभी यदि कोई कार्यक्रम हमें लेना हो तो अभी एक बार में फ़ोन कोई रिसीव करेंगे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी हो, एक बार में कॉल रिसीव करेंगे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा कॉल हम लोग करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी बात है कि आज देखिए बेलागंज में एक घटना हुई, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौड़े दौड़े आ गए। लेकिन यही घटना एक कोच में एक खास समुदाय के द्वारा एक व्यक्ति की पीट की हत्या कर दी गई, उसके लिए कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया। तो पार्टी सिर्फ एक से तो चलेगा नहीं, एक बस यही सब को तरजीह दिया जा रहा है। हाँ, सिर्फ विशेष व्यक्ति पे ही यहाँ की पार्टी चल रही है, बस पार्टी सिर्फ नाम है यहाँ पे। इसके लिए हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से बात भी की थी बहुत बार। हम लोग इसके पीछे 1 साल से प्रयासरत थे कि अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। हम लोग सबसे मिल चुके लेकिन नहीं ठीक हुई। यहाँ तक कि कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी जुड़ा हुआ है तो सब लोग का इच्छा होता है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें। यदि आप एक खास व्यक्ति के नज़दीक नहीं हैं तो आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको सीधे हटा दिया जाएगा रास्ता से। तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ेगी हम लोग के साथ? कोई काम हम लोग उसका कर नहीं पाते हैं। इसमें अब बदनामी तो हमारी आती है, हम पे विश्वास करके लोग जुड़ता है, हमसे बोलता है भाई ये काम हमारी होनी चाहिए। यदि हम गलत काम के लिए बोले तो ठीक है, गलत है, लेकिन चिराग पासवान पर है कि वो विजिट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, साथ साथ उनके जो भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग बस पार्टी को भटकाने में लगे हुए हैं। इसको मजबूत बनाने में नहीं है, भटकाने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपके साथ और कौन बंधारा के माहौल कौन है? हमारे साथ सभी। कुछ आपको अध्यक्ष हो गया? हाँ, जैसे महासचिव हैं बलराम प्रसाद चौधरी, उपाध्यक्ष हैं, फिर आपका ये राजू जी मानपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं। ठीक है। कुछ खास व्यक्तित्व है या फिर सीधे चिराग पासवान या फिर बाकी? नहीं, हम लोग को बहुत कम पहुंचने ही दिया जाता है। बीच वाले लोग जो प्रदेश में हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा सभी को विचलित कर दिया जाता है। अभी अभी शिकायत नहीं की चिराग पासवान से मिलकर किसी बात से? लिखित शिकायत भी किए थे हम तो क्या कुछ लोग, जवाब? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं? नहीं, कोई नहीं। हम लोग 1 साल तक इंतजार किए कि आप सुधर जाएगी, आप सुधार होगा, आप सुधार। यदि कहीं कोई प्रोग्राम करना हो, बहुत प्रोग्राम में सबको पता है कि प्रोग्राम में क्या होता है, कितना एक्सपेंस होता है, क्या होता है, उसके लिए हम हैं। और कार्यकर्ता का यदि कोई कार्य आ जाए तो फिर हम नहीं हैं, तो किस काम के लिए फिर हम यहाँ पे हैं? इससे अच्छा है कि हम पदमुक्त रहें। परिचय बता दीजिए। मुकेश कुमार, युवा जिला अध्यक्ष गया। और चिराग जी की जो पार्टी है वो एक नारा देती है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और इसी मूल सिद्धांतों पे हम लोग काम कर रहे थे हमारी पार्टी। क्योंकि जिस तरह का अभी अपने कोच में घटना हुई, जिसकी हम लोग एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति को पीट के एक भरी बाजार में मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उस घटना पर किसी का संज्ञान अभी तक नहीं आया। और इसी तरह की घटना और जगह होती है, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहारी फर्स्ट का मतलब जाति फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का निर्माण कार्यकर्ताओं से होती है और कार्यकर्ता पार्टी का आत्मा और विचार सिद्धांत सब होता है। जब कार्यकर्ता की बातों से पार्टी विमुख होने लगेगी उस पार्टी का सर्वनाश विस्तृत निश्चित है। आज हम युवा जो कमेटी हमारा गया का है, सब एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। ये एक प्रतिकार करने का हम लोग का साधन है कि अगर आप आज से अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो पार्टी, किसी भी पार्टी का
विनाश का पहला सीढ़ी शुरू हो गया। इसलिए हम सभी एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। हम आपको बार बार ये सचेत करना चाहेंगे कि हम सभी एकजुट हैं, एक जगह होकर हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राज्य स्तर के लोग हों, केंद्रीय स्तर के लोग हों, या जो आज यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी पर कहीं ना कहीं हम लोग दोषारोपण कर रहे हैं। हमारी बातों को पहुँचाना होगा। देखिए, कार्यकर्ता क्या करता है, हर गांव का, हर समाज का आवाज़ होता है। जैसे जिक्र होता है, किसी पेशेंट का फ़ोन आता है कि मेरा कोई पेशेंट एक्सीडेंटल केस है, कोई पॉइजनस केस है, डिफरेंट तरह का केसेस होते हैं। हम उनके लिए चाहते हैं बेहतर सुविधा दिलवाएं। अगर वो नहीं मिलता, हमारा अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे, तो समाज में जाकर हम काम कैसे करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा सुना ही नहीं जा रहा। तो नहीं सुना जाएगा तो हमें तो इस्तीफा देनी ही होगी। जैसे अभी जिला महासचिव है मोहम्मद आबिद होसैन, लेकिन एम्स में भी भारतीय, लेकिन वहाँ भी इनका भी सुनाई नहीं हो रहा। जब पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।